पहले 50 या 60 साल की उम्र में शुरू होने वाली घुटनों के दर्द की समस्या आजकल 30 या 40 की उम्र में ही बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, जिसकी एक बहुत ही बड़ी वजह हमारी बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतें हैं। ये घुटनों के दर्द की जो समस्या या फिर नी पेन की समस्या है, उसे यदि सही समय पर सही इलाज से रोका न जाए तो ये समस्या इतनी वर्सन हो जाती है कि हमें चलने फिरने और बैठने में दिक्कत होने लगती है। हमारी रोज बरोज की जो क्रियाएं हैं वो भी इससे प्रभावित होने लगती है। हमारी लाइफ की क्वालिटी पर भी इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। कई बार तो नी रिप्लेसमेंट या ऐसी ही किसी बड़ी सर्जरी की भी नौबत आ जाती है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तनाव भरी स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इन सभी समस्याओं को पीछे छोड़कर नी पेन को रोकना चाहते हैं या फिर नी पेन की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतों में आज से ही अच्छे बदलाव लाना शुरू कर दें। कुछ छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आप ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाने के साथ साथ नी पेन में भी सुधार पा सकते हैं या तो फिर नी पेन को रोक सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं नी पेन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को, जिसमें सबसे पहले देखेंगे नी पेन होने की वजह को, यानी कि नी पेन के कोजेस को। उसके बाद नी पेन में हेल्पफुल होने वाले कुछ आहार या फिर फूड को, बाद में नी पेन में हेल्पफुल होने वाले कुछ स्ट्रेचेस या एक्सरसाइजेस, और लास्ट में नी मसाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नी पेन के कोजेस से। नी पेन के कारणों को हम मुख्य 3 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है हेल्थ रिलेटेड इश्यू, रोग संबंधी कारण। आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, सिस्ट जैसे कई रोगों में शरीर के दूसरे जॉइंट्स की तरह ही नी जॉइंट में भी पेन हो सकता है। साथ ही साथ विटामिन के, डी, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम जैसे जरूरी एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी भी पेन की एक वजह हो सकती है। दूसरा कारण है इंजरी। खेलते कूदते बैठते चलते किसी भी वक्त गिर जाने से या फिर कुछ लग जाने से, मोच आने से घुटनों में जो चोट लगती है वो भी घुटनों के दर्द की एक बड़ी वजह हो सकती है। और तीसरा कारण है बायोकेमिकल फोर्स। कई बार शरीर के किसी और भाग के पेन की वजह से घुटनों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि बैक पेन, एंकल पेन, साइटिका जैसे दर्द की वजह से नी पेन भी देखने को मिल सकता है, जो बायोकेमिकल फोर्स के अंतर्गत आने वाला कोज कहलाता है। इनमें से किसी भी कोज की वजह से होने वाले नी पेन में आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर सही ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और नी पेन के कारण या फिर कोज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सही मेडिकल मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप नी पेन से मुक्ति पा सकते हैं। इन सब के अलावा एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर शारीरिक अकर्मण्यता और लंबे समय तक एक ही स्थिति में या फिर टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में बैठकर खड़े रहकर काम करने की जो आदत है, वो भी नी पेन की एक बहुत ही बड़ी वजह मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, कारणों को जानने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नी पेन में हेल्पफुल होने वाले कुछ फूड की ओर। फ्रेंड्स, फूड इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन। शरीर के छोटे से छोटे सेल को अपना काम ठीक तरीके से करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स या पोषण की जरूरत होती है, वो हमें सही फूड से मिलता है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स की सही मात्रा से युक्त बैलेंस्ड डाइट हमारे शरीर की सभी संरचनाओं और कार्य प्रणालियों को आदर्श परिस्थिति में बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर बताए गए 5 तरह के फूड को डेली डाइट में शामिल करके आप अपने नी पेन को रोक सकते हैं और नी पेन में रिलीफ पा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथल नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो घुटनों के आसपास की सूजन या इन्फ्लेमेशन को दूर करके दर्द को कम करता है। इसमें मौजूद कुछ एलिमेंट्स शरीर में से डैमेज सेल्स को बाहर निकालने की ऑटोफेजी प्रोसेस को भी प्रमोट करते हैं। साथ ही ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं, जो बोन हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। सो फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल जैसे अच्छे फैट को डेली डाइट में शामिल करके आप ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ नी पेन से भी मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स। वॉलनट, आलमंड जैसे ड्राई फ्रूट्स और चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जैसे सीड्स से प्राप्त होने वाले हेल्दी फैट की वजह से आंतों में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। साथ ही साथ वॉलनट, आलमंड्स, ग्रेप सीड्स आदि में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से
नी जॉइंट के आसपास की सूजन कम होकर दर्द को कम किया जा सकता है। तीसरा है होल ग्रेन। ओट्स, मिलेट, किनोआ जैसे होल ग्रेन में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करके कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं और हड्डियां तथा जोड़ों को मजबूत करते हैं। इसीलिए आपको दिन में कम से कम एक बार इस तरह के होल ग्रेन में से बनी हुई किसी भी रेसिपी को डाइट में शामिल करना चाहिए। चौथा है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। प्लांट बेस्ड फूड एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो हमारी फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन से रक्षा करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। फ्रूट्स विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बोन और कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करके उनको डैमेज से बचाते हैं। साथ ही ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाकर एंटी एजिंग का काम करते हैं, जिससे कि एज रिलेटेड जॉइंट पेन में भी आपको फायदा मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, नी पेन को दूर करने के लिए डेली डाइट में ऑरेंज, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स, चेरीज जैसे सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स को अच्छी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दें। पांचवा है बीन्स एंड लेंटिल्स। मूंग, राजमा, चना जैसे बीन्स और मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल जैसी दाल या लेंटिल्स प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होते हैं। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को दूर करके हमें नी पेन में रिलीफ देते हैं। इन सभी फूड्स के अलावा जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, ओरेगानो जैसे हर्ब्स या स्पाइसेस में भी बोन स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। खास करके टर्मेरिक में मिलने वाला कर्क्यूमिन नामक केमिकल आइब्यूप्रोफेन जैसी इफेक्ट देकर नेचुरली नी पेन को कम करने में हेल्पफुल होता है। क्या खाने से फायदा हो सकता है, ये देखने के बाद चलिए जानते हैं किन किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। यानी कि यदि आपको नी पेन है या फिर आप नी पेन को रोकना चाहते हैं तो कौन सी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नी पेन को रोकने के लिए या फिर उसे दूर करने के लिए रिफाइंड शुगर वाले कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स जैसे फूड, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स, वेफर्स आदि और फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा हमें नहीं लेना चाहिए। इन सभी फूड में पाई जाने वाली अनहेल्दी फैट नी इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है। साथ ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG से युक्त सोया सॉस, प्रिजर्व फूड, मायोनीज जैसे ड्रेसिंग मटेरियल्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फूड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को करके नी पेन को बढ़ावा देते हैं। इन सभी चीजों के अलावा हमें अल्कोहल जैसी नशीली चीजों से भी दूर रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नी पेन में हेल्पफुल होने वाले कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज की ओर। इन स्ट्रेचेस या एक्सरसाइज को रोजाना करने पर आपके नी जॉइंट की स्टिफनेस जो है वो कम होती है और नी जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि आपको नी पेन में रिलीफ देखने को मिलता है। सबसे पहले एंकल स्ट्रेचेस करते हैं। उसके लिए सीधे बैठ जाए और अपने दोनों पैरों को सीधा रख के अपनी एंकल को पहले आगे की ओर फिर अपनी ओर खींचे। इस तरह से दोनों ओर खींचते हुए इस एक्सरसाइज को 10 से 20 बार करें। अब इसी पोजीशन में बैठकर अपने दोनों पैरों के पंजों को एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दें। 10-10 बार दोनों तरफ रोटेशन दे। दूसरी एक्सरसाइज लेग रेज के लिए जमीन पर सीधे सो जाए। एक घुटने को मोड़कर पैर को इस तरह से रखे और दूसरे पैर को सीधा रख के जितना हो सके उतना ऊपर उठाए और नीचे लाए। पैर को घुटनों से मोड़े बिना ही आपको उसको उठाना है और नीचे लाना है। दोनों पैरों से बारी बारी करते हुए 10-10 बार इस एक्सरसाइज को करें। तीसरी एक्सरसाइज है साइड लेग रेस। इस तरह से जमीन पर साइड में अपने बॉडी को रखते हुए सो जाए। अपने नीचे वाले घुटने को मोड़कर पैर को इस तरह से रखें और फिर ऊपर वाले पैर को सीधा रख के ऊपर उठाए और नीचे लाए। इस एक्सरसाइज को भी दोनों पैरों से बारी बारी 10 या 20 बार करें। चौथी एक्सरसाइज है काफ रेज की। जमीन पर उल्टे इस तरह से लेटकर आपको पैरों को सीधा ही रख के दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, नीचे रखना है।
यदि आप दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठा सकते तो दोनों पैरों को बारी बारी उठाकर इस तरह से एक्सरसाइज को करें। पांचवा स्ट्रेचेस है विपरीत नौकासन। जमीन पर उल्टे लेटकर अपने दोनों हाथों और पैरों को सीधा रख के आपको पूरे बॉडी को ऊपर खींचना है। 20 सेकंड तक होल्ड करके इसे 3 बार रिपीट करें। अब करते हैं जानु शीरासन। एक पैर को मोड़कर आपको दूसरे पैर के मूल में इस तरह से रखना है और फिर पूरे शरीर को खींचकर नीचे आना है। इसे भी 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर दूसरे पैर से इसे करें। दोनों पैरों से करते हुए टोटल 3 सेट लगाएं। सातवां और आखिरी स्ट्रेच है ब्रीज पोज, सेतुबंद आसन। इस सेतुबंद आसन को भी 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और फिर 3 से 4 बार रिपीट करें। चलिए अब जानते हैं नी मसाज के बारे में। नी पेन में ऑयल मसाज भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। महानारायण तेल या फिर सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके उससे हमारे नी के आसपास सर्कुलर या फिर लॉन्ग स्ट्रोक मूवमेंट देकर हमें मसाज करना होता है। 5 से 10 मिनट तक इस तरह से मसाज करने के बाद लास्ट में हमें हॉट टॉवेल से अपने नी को कवर कर देना है। यानी कि गर्म पानी में टॉवेल को भिगोकर उसे निचोकर हमें अपने नी को कवर कर देना है। इस क्रिया को भी हमें 3 से 4 बार रिपीट करना है। इस तरह से मसाज करने पर नी के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन दूर होके सूथिंग इफेक्ट आती है, जिससे कि हमारे पेन में कमी पाई जाती है। रेगुलर मसाज नी के साथ जुड़े हुए मसल्स और टिश्यूज को नरिश करके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। साथ ही साथ नी जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाकर नी पेन से छुटकारा दिलाने में हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा रखती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको अपने नी पेन को मैनेज करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि आप नी पेन से रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।